जितनी मेहनत मैंने इस पीडीएफ को बनाने के लिए करी है ना, उतनी मेहनत तुम्हारे लिए किसी ने नहीं करा होगा आज तक। मैं कसम से बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके साथ ही साथ ऑन योर डिमांड, जैसा कि मैंने तुमसे पूछा था कि व्हाट्सएप चैनल पे अगर तुम्हारे को चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो तुमने बोला कि हाँ भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर देना। तो भाई मैंने एकदम टाइम लगा के 2-3 दिन देकर इसको अच्छे से प्रिपेयर करा है। इसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, हर एक टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीटेडली पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को इसमें मिल जाएंगे विथ सारा मतलब एक्सप्लेनेशन कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले। आई एम आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो ये रहा तुम्हारा अकाउंट्स का पीडीएफ। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका अगर तुम्हारे को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो तुम्हारे को मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट अगर तुम्हारे को एक्चुअली में समझना है कि क्वेश्चन को मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, लॉन्ग फॉर्म आते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, या फिर मतलब जितने भी टॉपिक्स है उनमें से और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो समझना है तो भाई तुम वीडियो देख लो, तुम्हारे लिए बहुत काम का होगा। देखो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट ए से, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी से। सबसे पहले चैप्टर आता है तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म में तुम्हारे को किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहला होता है थ्योरी क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड, provisions of Indian Partnership Act 1932 and in the absence of Partnership Act, तब उसमें क्या क्या प्रोविजंस रखते हैं। ये इससे तुम्हारे को मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी ऐसा रिटन क्वेश्चन डायरेक्टली ज्यादा नहीं पूछा जाता, हमेशा इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। एक केस दे देंगे कि भाई ये सीन था पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, अब क्या होगा, परसेंट ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर अगर लोन था तो लोन पे कितना परसेंटेज मिलेगा इंटरेस्ट। ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलते हैं इस थ्योरी रिलेटेड पार्ट से। ठीक है, ये तो तुम्हारा होगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, देखो क्यों मार्क कर रखा है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ सभी जगह, जितना भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं सभी जगह यूज होने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कि कितने टाइम पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस कंडीशंस में मिलता है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके फॉर्मूलास तुम्हारे को याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होते हैं, एरर्स वाले क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं देना था 6% से, दे दिया 9% से, इसको फिक्स करो, इसकी जनरल एंट्रीज करो। तो पास्ट एडजस्टमेंट के यूजुअली क्वेश्चन आते हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड। ठीक है, एंड कभी कभी अकाउंट्स बनाने भी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट काफी लोगों को मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट भाई अगर तुम देखोगे ना बोर्ड लेवल क्वेश्चन काफी इजी पूछे जाते हैं। यूजुअली तुम्हारे को एमसीक्यू देखने को मिलता है, फुल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, बट इट्स मोस्टली एमसीक्यू, ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू भी किस फॉर्म में, मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये तुम्हारे पीवाईक्यू से उठाया गया है। एंड दिस इज अ फुल फॉर्म क्वेश्चन कि पूरा एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई गारंटीड मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख था पार्टनर को, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गारंटी वाले सीन से। नेक्स्ट आया तुम्हारा गुडविल वाला चैप्टर। गुडविल वाले चैप्टर में देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। इसके साथ ही साथ तुम ऐड कर सकते हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वाला भी पूछा जाता है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो काफी सिंपल है, गुडविल वाला चैप्टर काफी सिंपल है। ध्यान तुम्हारे को रखना है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स भी क्या, कौन से एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर उल्टा पूछा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस केस में क्या होगा, इसको फिक्स कैसे करेंगे, इसके एडजस्टमेंट क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइस वर्सा। ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऐसे देते हैं, एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस को तुम कैसे डील करोगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो तुम्हारे को इन सब चीजों को आना चाहिए। गुडविल में भाई तुम्हारे को कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा तुम्हारे को ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे। तो भाई रेडी रहना एडजस्टमेंट के लिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके साथ ही साथ सुपर प्रॉफिट मेथड के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। एमसीक्यू शॉर्ट फॉर्म एकदम मतलब सिंपल सा क्वेश्चन देगा, छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करने के लिए दे देगा सुपर प्रॉफिट से, या फिर एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, एंड तुम्हारे को सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया है। नेक्स्ट आ जाओ,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगेन यूज होगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में एंड डेथ में। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, भाई सारे चैप्टर्स में यूज होना है। यूजुअली एमसीक्यू पूछा जाता है, विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है तुम्हारा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ये तुम्हारे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने तुमने बोला था कि भाई आप पीवाईक्यू इंक्लूड कर देना, तो मैंने एक एक क्वेश्चन एग्जांपल में एक एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिए है, ठीक है, ताकि तुम्हारे को पता हो कि भाई एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब लेवल तो पता होना चाहिए। ठीक है भाई टॉपिक ये है, लेकिन इस टॉपिक में भी काफी सारे भतेड़े क्वेश्चन है, टीएस ग्लोबल में भर रखा है, डीके ग्लोबल में भर रखा है, एग्जैक्टली किस लेवल का पूछा जाता है तुम्हारे को इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, चेंज इन पीएसआर में एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ये सारे रिजर्व्स का तुम्हारे को ध्यान रखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है। यूजुअली इसको एमसीक्यू में पूछते हैं या फिर तुम्हारे को जैसे एडमिशन वाला चैप्टर हो गया उसमें एज ए एडजस्टमेंट तुम्हारे को देते हैं। एडमिशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम उस पर आते हैं। एडमिशन में देखो, एडमिशन में तुम्हारे को फुल फ्लेज क्वेश्चन विथ कैपिटल एडजस्टमेंट पूछा जाता है एंड ये रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि एडमिशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमेशा देते हैं ये लोग। यहाँ पे ये देख लो एडमिशन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे को बनाने होते हैं। एडजस्टमेंट दे रखा है, कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ता है, इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इस टाइप के तुम्हारे को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये अगेन पीवाईक्यू का तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट और रिजर्व पूछा जाता है, तो देखो एडजस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे बना हुआ है, इसको तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये तुम्हारे को चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आया जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टिंग कैपिटल फॉर एडजस्टिंग रिजर्व गुडविल प्रीमियम। जर्नल एंट्रीज सिंपल पूछ देते हैं, ये देखो तुम्हारे को मैंने एग्जांपल दे दी कि किस टाइप का जर्नल एंट्रीज यूजुअली कहां से आती है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को एडजस्ट करो, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 3 नंबर में पूछ देते हैं। एडजस्टिंग ऑफ रिजर्व्स 1 नंबर में पूछ देते हैं। गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट वो तुम्हारे को जनरल एंट्रीज में देखने को मिल जाता है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में। देन आता है तुम्हारा एडजस्टमेंट किस टाइप का, व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता तो उस केस में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो नेक्स्ट आ जाओ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर पे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सब जगह काफी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना ये पार्ट। ये देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पीवाईक्यू से अगेन। नेक्स्ट आएगा फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हारे को देखने को मिल जाता है या तो रिटायरमेंट से या तो डेथ से, किसी भी एक में से। यहाँ पे मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया है, इसको तुम जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ पे उन सभी को तुम सॉल्व करोगे एंड देखोगे कि तुम्हारे से बनते हैं या नहीं बनते एक्चुअली में, ताकि तुम्हारे को पता होना कि तुम्हारी बोर्ड लेवल की तैयारी कितनी तगड़ी हुई है, एक्चुअली में हुई है भी या नहीं हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए, तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ जर्नल एंट्री एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस, जो बैलेंस फर्म ने पे नहीं करा, जो भी डिसीज्ड पार्टनर है या फिर रिटायरिंग पार्टनर, उसका कोई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया, उसको पे नहीं करा गया, उसको पार्ट्स में पे करा जाएगा, तो उसको ट्रांसफर करने का एंट्री, उसके बाद जितने भी उसके जैसे प्रॉफिट शेयर है उसको देने की एंट्री, उसके बाद कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने की एंट्री, ये सारी एंट्रीज तुम्हारे से पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, सॉल्व जरूर कर लेना भाई, तुम्हारे बहुत मेहनत से करा मैंने, सारे पीवाईक्यूज डाल दिए तो जरूर सॉल्व करना। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बारी डेथ में ये ऐसा क्वेश्चन आता ही है कि प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल पेमेंट, मतलब कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जैसे मान लो कि लेट्स से 1 लाख रुपए एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में दिख रहे हैं, तो 1 लाख रुपीस को @6% उसने बोला कि हर साल पे होगा, कितने इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में 25,000 पर ईयर, 4 साल में पे होगा, तो उसके पूरे एंट्री को करके दिखाओ, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट में बनाकर दिखाओ, तो वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखा जाता, बट फिर भी क्योंकि ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना, हो सकता है पूछ ले। अगर तुम्हारे को भाई फुल नंबर लाने हैं अकाउंट्स में, तो तुम ये एक भी टॉपिक इनमें से नहीं छोड़ोगे जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। नेक्स्ट आ जाओ डिसोल्यूशन पे, डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज कंफर्म है आने ही आने। देखो
या तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट दे देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि किसी साल में दिया किसी साल में नहीं दिया, बट जो इंपॉर्टेंट है देखो रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हारे को लेना है तो, वरना पीडीएफ तो तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पे मिल रहा है, सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखा गया जब मैं 2023 में एग्जाम दे रहा था ना, तब मुझसे भी ये जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सैम्पल पेपर का मैंने ऐड करा है, जो तुम्हारा 24-25 का आया है वो वाला भी मैंने ऐड कर दिया है। भाई तुम्हारे को पता होना कि सैम्पल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड भी कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन कि तुम्हारा यहीं से प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हारे को सैम्पल पेपर पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, डिसोल्यूशन से आना क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आना ही आना है। एंड किस टाइप का क्वेश्चन, तो हमेशा लाइक 90% ऑफ द टाइम वो होता है तुम्हारा जर्नल एंट्रीज, एंड 10% ऑफ द टाइम तुम्हारे को कभी कभी बोल देते हैं कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट यहाँ पे ध्यान से देख लेना, इसको कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कुछ CBSE ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, कुछ चीजों का तुम्हारे को एकदम खास ध्यान रखना है। किन चीजों का, कि अगर वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, तुम्हारे को नहीं पता है रियलाइजेशन अकाउंट तुम्हारे को बनाना है, तुम्हारे को नहीं पता है कि जो टैंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कितने में बिका वो, तो तुम्हारे को क्या करना है, एज्यूम कि भाई वो बुक वैल्यू पे बिका है, ठीक है। जैसे कि हम लाइबिलिटीज में ज्यूम करते हैं कि भाई लाइबिलिटीज के लिए कुछ नहीं देखा तो बुक वैल्यू पे हमने उस लाइबिलिटी को सेटल करा है। वैसे ही इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, लाइक गुडविल का या फिर पेटेंट का, कुछ किसी भी चीज का अगर तुम्हारे को इनटैंजिबल एसेट का नहीं दे रखा तो तुम क्या करोगे उस केस में, उस केस में तुम कंसिडर करोगे कि वैल्यू 0 है, नल है भाई, एकदम 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया ताकि तुम भूल ना जाओ। तुम देखना, मतलब लोग देखते नहीं है यार CBSE की गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें होती हैं एंड उनको पता ही नहीं होता, वो पता नहीं क्या सॉल्व करके आ जाते हैं। एंड थर्ड, यहाँ पे थर्ड होगा, 3 होगा, ये थर्ड पॉइंट है ये, इन केस रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय पार्टनर क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयरऑफ। अगर पार्टनर तुम्हारा जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो तुम्हारे को क्लियरली इंडिकेट किया जाएगा कि भाई पार्टनर X या पार्टनर Y इज पेइंग द रियलाइजेशन अमाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पे। शेयर कैपिटल में तुम्हारे को किस चीज का ध्यान रखना है, फॉर फ्यूचर एंड री इशू आना ही आना है भाई। अगर तुम्हारे को 95+ लाने हैं ना तो ये वाले चैप्टर तुम नहीं छोड़ सकते, एकदम छोड़ ही नहीं सकते भाई, एकदम कंफर्म मैंने लिख रखा है, कंफर्म आएगा ही आएगा, 110% ले लो। री इशू एंड फॉर फ्यूचर आना ही आना है। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। आई थिंक ये वाला तुम्हारे सैम्पल पेपर का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर या तो ये सैम्पल पेपर का या तो ये 2024 का PYQ है, तुम ध्यान से देख लेना। एंड उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये 2023 का है, हाँ ये 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इन सभी को प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारे को पता हो तुमसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के बन रहे नहीं बन रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व MCQ फॉर्मेट में पूछा जाता है और एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ री इशू पूछा जाता है। तुम्हारे को ऐसे MCQ देखने को मिल जाते हैं, या तो ये री इशू वाले क्वेश्चन में ही दे देंगे कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना मत। 1-2 नंबर, अगर तुम्हारे को ये 1-2 नंबर छोड़ने नहीं है ना तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे को पढ़ने पड़ेंगे। एंड उतना भी हार्ड नहीं है कैपिटल रिजर्व निकालना। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कैन कम इन एग्जाम बट नॉट रिपीटेडली आस्क्ड। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस तुम्हारे को उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ पेपर्स में था बट इतना रिपीटेडली पूछा नहीं गया। मैंने फिर भी मेंशन कर दिया है, तुम्हारे को प्रिपेयर करना है तो जरूर कर लेना। वैसे तो डिबेंचर में तुम अदर देन कैश वाला क्वेश्चन करेगा ही करोगे, ठीक है। डिबेंचर्स पे आ जाते हैं। ये मुझे लगता है ना कि डिबेंचर्स में एक छोटी सी मिस्टेक हुई गई है PDF में कि ये शेयर्स वाला उठ के आ गया है, इसे छोड़ दो। ये वापस से कॉपी पेस्ट हो गया है लगता है मुझे, ये शेयर्स का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो। ये पॉइंट नंबर 2 ही पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। डिवेंचर्स में क्या ध्यान रखना है, जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ रिडेम्पशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जांपल मैंने डाल दिया है भाई, इन सबको सॉल्व कर लेना। ध्यान से देखना कि इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, विथ रिडेम्पशन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाओ इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें तुम्हारे को क्या है कि भाई एक बिजनेस X है, एक बिजनेस Y है। बिजनेस X ने बिजनेस Y को कैप्चर
कैप्चर नहीं मतलब ऑक्यूपाई करा, तो उसके सारे एसेट्स, उसके सारे लाइबिलिटीज ले लिए एंड उसके अगेंस्ट में उसने क्या दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिया उसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल देखने को मिला है भाई रिपीटेटिवली, कि भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये वाला सॉल्व कर लें तुम्हारे को पता चल जाएगा तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आता नहीं आता। नेक्स्ट आया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है। कभी कभी बीच में घुसेड़ देते हैं कि भाई पास्ट जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डिबेंचर वाले से, सारे सॉल्व कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ जिसमें तुम्हारा दिमाग फटता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस वाले पार्ट बी में। देखो फर्स्ट चैप्टर में सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई बहुत सारा कंटेंट है, याद क्या करना है एग्जैक्टली, सिर्फ 2 ही चीजें याद करनी है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ पीएनएल। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गारंटीड है भाई, आना ही आना है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब हेडिंग तुम्हारे को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। ये तुम्हारे को सारी सब हेडिंग्स दे दिए एंड बोल दिया कि भाई विच मेजर या फिर विच सब हेड विल बी द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे तुम्हारे को देख लो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तुम्हारे को। इसको सॉल्व कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, PYQs है डायरेक्ट सीधा, ये तो PYQs है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एकदम थ्योरी रट्टू मार चैप्टर है, 3 ही चीजें रटनी है उसमें, इंपॉर्टेंट भी 2 ही है। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, या तो 1 मार्क्स का दे देंगे या तो 3 मार्क्स का दे देंगे, ऐसे देखने को मिला है। PYQs में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्ट करो, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्ट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स देखो, इस पूरे चैप्टर में तुम्हारे को सिर्फ 3 ही चीजें पढ़नी है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हो गए, अगर इसको भी कर लोगे तो भाई एकदम मक्खन हो जाएगा। नॉट आज एवरी ईयर बट कभी कभी देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें तुम्हारा देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आज से 2 साल पहले नहीं थे, हमारे वाले में टाइम में नहीं हुआ करते थे, तुम्हारे में आ चुके हैं। तुम्हारे को क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाना है फ्रॉम पीएनएल एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। यहाँ पे तुम्हारे को ये जो है ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है तुम्हारा लेटेस्ट 24-25 वाला, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना एंड ये तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन है, तुम्हारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट बनाने को आता है। नेक्स्ट आ जाओ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी तुम्हारे को डायरेक्ट बनाने को मिल जाएगा। ये आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है एंड ये तुम्हारे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने को आया था बैलेंस शीट से, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें दिमाग फटता है कि इतने सारे भतेड़े रेशियोज, करना क्या है। देखो भाई मैंने लिख रखा है कि सभी फॉर्मूलेस को रट लो, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इससे पूछा गया इससे नहीं पूछा गया, नहीं, एकदम रैंडमली शफल करके पूछा जाता है। तुम्हारे को ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले तो लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो चुटकी का काम है भाई, एकदम आसान है, इसको तुम आराम से कर लोगे। सॉल्वेंसी में डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर इक्विटी नीचे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स ऊपर लॉन्ग टर्म डेट्स नीचे, प्रोप्राइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये सारे रेशियो एक्टिविटी रेशियो में भतेड़े रेशियोज है। ध्यान किन किन का रखना है यहाँ पे देख लो, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा सबसे पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉब्लम होगी पढ़ने में इसलिए थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ कि भाई इसको ध्यान से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके साथ ही साथ ROI कैलकुलेट करने के लिए आया था। मुझे याद है कि मेरे एग्जाम के टाइम में 2023 में 2023 में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था ROI कैलकुलेट करने का, तो तुम ध्यान रखना कि भाई कहीं से भी रैंडमली पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये थोड़े अलग हो जाते हैं एंड तुम्हारे को याद तो सभी के फॉर्मूलाज करने हैं, तुम छोड़ नहीं सकते इसमें से, ठीक है। काफ़ी सिंपल से एक बार तुम्हारे को मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो तुम्हारे को याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा रटने की ज़रूरत है, नहीं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आइडल रेशियो फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियो,
किसी किसी रेशियोज़ का ना, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन सब के आइडियल रेशियोज़ दे रखे हैं बुक में। आइडियल रेशियो याद कर लेना, एमसीक्यू के फॉर्म में कभी कभी पूछा जा सकता है। देखो हर बार ही नहीं पूछा गया, बट अगर तुम्हारे को जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन है ना वो भी नहीं छोड़ना एंड अपने 100 में से 100 अकाउंट्स में कंफर्म करने हैं, तो भाई तुम ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी कंसीडर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज ऑफ रेशियो। एमसीक्यू फॉर्मेट में एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो कि अगर ये ट्रांजैक्शन एक्स ट्रांजैक्शन होता है तो उससे करंट रेशियो या डैश रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने एग्जांपल दे दिए, सॉल्व कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पूछ तो कुछ भी सकता है, ट्विस्ट कुछ भी कर सकता है, बट तुम्हारे को एक आइडिया हो जाएगा ना कि भाई इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला मतलब क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं बोर्ड लेवल में, तो तुम्हारे को इससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ कैश फ्लो पे। भाई कैश फ्लो में इतने ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि करे क्या करे नहीं करे, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि इतना हार्ड है, मुझे पता नहीं कि हार्ड क्या लगता है यार तुम लोगों को। इतना सिंपल चैप्टर है, हो जाएगा यार, कंफर्म आना ही आना है। सबसे पहली बात तो 6 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इतने सारे तुम्हारे को वो दे देंगे पर्टिकुलर्स, एंड इससे तुम्हारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। यूजुअली क्या आता है, 2 एक्टिविटीज़ के जो तुम्हारे कैश फ्लो है उसको निकालने देते हैं। एक तो मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने को बोला गया था, एंड ये वाला क्वेश्चन है अगेन जिसमें से तुम्हारे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, भले ही उसमें ज़्यादा अकाउंट्स बनाने नहीं पड़ते, बट प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने अभी आऊँगा उस पॉइंट पे भी आऊँगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे देखने को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका भी ध्यान रखना। और अकाउंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है, मतलब कि कैश फ्लो को बनाते वक्त उसमें अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं वर्किंग नोट्स में। कौन से अकाउंट्स हैं ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है इसका। उसके साथ ही साथ इंटरिम एंड प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखना है। उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने 5 पॉइंटर्स यहाँ पे बना दिए हैं कि भाई ये सारे एडजस्टमेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो तुम्हारे को पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 3rd पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैश फ्लो और व्हाट ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। इसका मतलब मैंने लिख दिया क्वेश्चन के टाइप, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन था, एंड आई थिंक ये वाला जो है ये तुम्हारा सैम्पल पेपर का, आई एम नॉट श्योर कि सैम्पल पेपर का या 2020 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक ये वाले तुम्हारे सैम्पल पेपर के ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे देता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तुम्हारे को दे दिया ट्रांजैक्शन एंड पूछा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनमें से किन एक्टिविटीज से होगी। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा भाई पूरा अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे को मैंने दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे को इन सबको सॉल्व करके पता चल जाएगा। भाई इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हारे को पता हो कि तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है। एंड कुछ भी मटेरियल चाहिए हो तुम कमेंट कर दो, भाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तुम जो भी बोलोगे सैम्पल पेपर वगैरह अगर कुछ चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो यार बता दो, मैं वो भी लेकर आता हूँ। एंड इसकी PDF तुम्हारे को कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वी आर वेरी क्लोज टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।